चला जा। मार उसे। मालिक के सामने झगड़ा मत कीजिए भाई। निकलो यहाँ से। जल्दी करो, निकलो यहाँ से। ये तेरा आखिरी है, नया माल आने तक सब लोग रुको। ओ रतन भैया, और कितनी देर लगेगी? मांस के बिना पति के गले से निवाला नीचे नहीं उतरता है। जल्दी दो, नहीं तो मेरे टुकड़े कर देगा वो। क्या हुआ, तुम्हारा लड़का अभी तक नहीं आया? अगर मैं कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा देता तो सालन भी पक गया होता अभी तक। उसकी वजह से मुझे मुसीबत होती है। मेरा बेटा है ना, एक नंबर का गधा है। भाई देख मुझे क्या मिला। बहुत देर होगी, चलते हैं। चलो। एक कांता, एक 90 लेके आ। सुन रामास्वामी, इस बोतल को मिलाकर तेरा टोटल उधार 900 रुपए का हो गया है। कब देगा बता? 900 क्या चीज है, तेरे लिए तो मैं 9000 भी दे सकता हूँ। उतनी औकात नहीं है तेरी। पहले ये बता, उधार कब चुकाएगा? अरे दे दूंगा, गाँव छोड़ के नहीं भाग रहा हूँ। ऐसा ख्याल तो सपने में भी मत लाना। मेरे बारे में जानता है ना। जाकर तेरी बीवी का मंगलसूत्र उतार के लाऊंगी अपना उधार चुकाने के लिए। उसके मुंह क्यों लगते हो भाई? उसके चक्कर में उसका खुद का पति गांव छोड़ के भाग गया। ए सुन दिव्या, उसे और कितना टाइम लगेगा तैयार होने में? उसको बोल दुकान में आके बैठेगी। ए कमला, तेरी माँ बुला रही है, जल्दी आना। ये भी अपनी माँ पर गई है।
ए, तुम लोग 90 के लिए यहाँ घंटों बैठे रहोगे तो नहीं चलेगा। जल्दी से पियो और निकलो यहाँ से, समझ गए? आ जाते हैं टाइम पास करने के लिए। ये यहीं पर है क्या? एक बीड़ी का बंडल देना। ए दिव्या, हाँ? इसे एक बीड़ी दे दे। खाएगी क्या? ये ले। तो खा ले। तू भी ना। कितनी देर लगाएगी? अरे वैसे दिव्या बता ना, मैंने जो कहा था उसका क्या हुआ? थोड़ा मेरे बारे में भी सोचना। क्या सोचूं तेरे बारे में? दांत तोड़ दूंगी तेरे। तो तेरी तो ए चाची, आ गया मजनू कहीं का। बता क्या पिएगा? मैं तो रोज यहीं आता हूँ चाची, डेली का कस्टमर हूँ। याद नहीं रखोगी तो कैसे चलेगा? हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह से पता है क्या पिएगा तू। बस नाम के लिए पूछ लिया। ए सुन कमला, इनकी डेली की खुराक लगा दे। ए कमला, प्रेसिडेंट साहब ने याद किया है, मैं मिलकर आती हूँ, तू दुकान संभाल ले। ठीक है। हे कमला, क्या है? तू ऐसे ही जा रही है क्वार्टर तो दे दिया। तो पैक भी बना देना। वो तो तुम खुद भी बना सकते हो ना। शराब तो किसी भी दुकान में मिल जाएगी। तो वहीं जाकर पियो ना। अरे वो बात नहीं है। हाँ? तू अपने हाथों से ग्लास में शराब और अपने होठों से पानी की थैली फाड़ती है ना, और ग्लास में मिक्स करके देती है ना। अच्छा। तो उस पैक को पीकर मजा ही आ जाता है। ए, अपनी पसंद की लड़की से पैक बनवा कर पी रहा है ये। हमारा सूरी तो बड़ा भाग्यवान है यार। अरे पैग में नहीं, तेरे हाथों में जादू है। 500 वाली फीलिंग दे देना। अरे सूरी, तुम्हारे पिताजी दुकान पर हैं, कब से बुला रहे हैं, जाओ ना। ए, चलो सब। अभी बताता हूँ उसे। क्यों रे नालायक, जल्दी उतर। तुझे कब का भेजा था, तू अभी आ रहा है? हाँ, ऐसे दुकान चलेगी क्या? जल्दी लेकर आ। ए, अब तक क्या कर रहा था? रास्ते में शराब पी रहा था? सबके सामने ऐसे मत बोलिए, इज्जत जाती है मुंह मेरी। बंद कर, चप्पल से मारूंगा। एक काम नहीं करता, ऊपर से रौब दिखाता है। हाँ, चल रख दे। ए, पकड़। अरे रतन भैया, और कितना टाइम लगेगा? दे रहा हूँ ना बहन जी, रुको ना। अब बताओ किसको कितना चाहिए? अरे रतन, हाँ। पहले मेरे 3 पैकेट बांध दो। ये लो। ए, देख क्या रहा है, 3 हिस्से बांध कर दे। हाँ। ए, जल्दी करना, क्या कर रहा है? क्या हुआ, जल्दी देना। हाँ। मूर्ति की तरह खड़ा है, काम नहीं करेगा क्या? ये लो भाई। हाँ ठीक है। बहन जी, आपको कितना दूं? लो, एक दे दो मुझे। एक इनको दे, ये ले। ए, सुनो सुनो, मैं गली में तुम्हारा इंतजार करूंगा। अरे रुक, पैसे तो लेने दे। एक पैकेट मुझे भी हाँ। दे दो। हाँ, ये लो। ए रतन, अरे मुझे भी देना। इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है भाई? रुक ना, देता हूँ ना। ये ले, पकड़। रे, ये क्या, गले से पैसे चुरा रहा है? अब कमाते तो मेरे लिए ही है ना, छोड़िए। नालायक कहीं का, आवारागर्दी करते रहता है। हाँ ठीक है ठीक है। कभी नहीं सुधरेगा। क्यों रे, तुम्हारे सूरी जी कब आएंगे? अरे भूल जाओ, वो नहीं आने वाला। ए, पहले ही बोल देते ना कि तुम्हें खेलना नहीं आता है। अपनी औकात के हिसाब से खेलो ना।
अरे वो लंगड़ी गिल्ली डंडा सब खेलो ना। देख रहे हो ना कितना मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। अरे चुप रहे ना, अपने सूरी को आने दे, फिर दिखाते हैं कि हम क्या हैं। ए, आ गया अपना सूरी। काशी, गेम शुरू करें क्या? इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। मैं अपनी टीम को देख लूंगा, तुम अपनी टीम को देख लो। मूर्ति जी। हाँ काशी। तुम हो, इस खेल के बारे में और इसके नियम के बारे में तुम्हें पता ही होगा। हाँ सूरी बोलो, तुम्हारी टीम कितने पैसे लगाएगी बताओ। हमारी तरफ से 5000। मेरे 200 रुपए। मेरे पास भी 200 ही है। 100 है। 3000। मेरी टीम के 3000। बस इतना ही। ठीक है शुरू करो। हाँ बोलो, गीला या सूखा? सूखा। हाँ बताओ। सूखा। सूखा। सूरी तुम्हारा? मेरा गीला। मैं जो भी हारेगा उसे जीतने वाले को पैसे देने पड़ेंगे, कोई फालतू झगड़ा नहीं। आज मेरा दिन है, आज मैं सबके छक्के छुड़ाऊंगा। मेरे गुस्से के शिकार बनेंगे सब। हाँ शुरू करो। ए गिरे, जैसे भी हो हमें जीतना है। हाँ हाँ समझ गया। ये लोग भैंस की तरह बस मोटे हैं, तो डरना मत, पॉइंट लाना। चल जा। जीत के आना। कबड्डी 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 हाँ अब तुम लोग। ए जोगी, कम से कम 2 को बाहर निकालना। कबड्डी 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 पकड़ो से। कबड्डी 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 कबड्डी। घेर ले घेर ले, पकड़ से। पीछे ए संतू, मार मार। अरे चल मत मार दे, मार दे। चल चल, एक को मार, एक को मार। कबड्डी कबड्डी। ए बाबजी जीत के आना। कबड्डी 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 कबड्डी। अब तुम लोग जाओ। कबड्डी 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 चल चल कबड्डी 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 कबड्डी। चाचा तुम जाओ। रुको सूरी, तुझे ही जाना पड़ेगा। जा, सबको दिखा दे, जा। आराम से, संभल कर, पकड़ने। अरे क्या कर रहा है? पीछे मैं जाता हूँ। कबड्डी 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 आजा आजा। कबड्डी 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 कबड्डी। आजा 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 सूरी, पकड़ के रख। आजा आजा सूरी, हाथ मार, सूरी जल्दी हाथ पकड़ कर छूने मत देना उसे। भाई आपका गांव आ गया है भाई। क्या चाहिए? चाकू। कौन सा चाकू चाहिए? ये वाला चाहिए या ये वाला, या फिर ये वाला चाहिए? कौन सा चाहिए? ओ ये चाहिए, ये लो।
हाँ बहुत देर हो गई है। चलो जल्दी चलो। हाँ, जल्दी दो बहुत खाना। देर हो गई है। बहुत काम पड़ा है घर में पूरा काम जाना भी है ना? ये आ जाओ जाओ ना, ड्रम में कितनी पानी देर भर हो देना। चलो देख, जल्दी आ आकर जाओ। हुआ क्या? अरे तुम आ रही हो कि नहीं? चलो ये आ जाना, हम जा रहे हैं। भैंस को चारा लगा दो। चलो भाई। दादी ठीक हो ना? ठीक हो आप अपना ख्याल रखना। नमस्ते, ध्यान रखिएगा अपना। अम्मा नमस्ते। पेंशन टाइम पर आ रही है ना? देख भाई खाना वाना मुझसे खा मिलो। लीजिएगा। नमस्ते रखिएगा अम्मा जी। अपना। ध्यान रखिएगा। हाँ? दिक्कत होगा तो बताइए। चलो चलो आ जाओ। हाँ सब ठीक है। चलो चलो हाँ चलो चलो चलते हैं। तुम्हारी वजह से हमेशा देर हो जाती है। इतनी बात है टाइम पर आ कैसे करो। चाचा? आप टाइम पर दवा ले हाँ आए? बिल्कुल एकदम। हाँ, अभी तो तबीयत बिल्कुल ठीक है। ठीक है अपना ख्याल रखना। नमस्ते। अरे ये बता काशी कहाँ गया? भाई प्रेसिडेंट साहब ने उसे शहर किसी काम से भेजा है। हाँ हाँ क्या ही कर सकते हैं, देखा जाएगा। भाई 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 कुछ नहीं होगा आपको। ये सब क्या कर रहे हो सूरी? जेल से छूटकर आ गए और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? मौत बता कर नहीं आती कमला। जिसने मेरी ये हालत की है उसे छोड़ूंगा नहीं। देखो यही गुस्सा तुम्हारी जिंदगी के साथ साथ हमारे प्यार को भी खा जाएगा। मुझे डर लग रहा है कि इस बार ये गुस्सा तुम्हारा क्या हल करेगा सूरी। डरो मत कमला, इस वक्त तुम्हें मेरी ताकत बननी है, मेरी कमजोरी नहीं। कैसे कैसे ताकत बनूं? तुम उनके पीछे जा रहे हो जो पीठ पर वार करते हैं। अगर उस दिन वो सब ना हुआ होता तो आज हमारी ऐसी हालत बिल्कुल नहीं होती। सूरी, मुझे बहुत डर लग रहा है सूरी। क्यों रे रतन? तेरा लड़का फिर से कोई महान काम करके आया है। क्या किया उसने? नालायक को तुमने पैदा किया ना। क्यों रतन भैया, सुना है तुम्हारा बेटा कबड्डी में लड़ाई करके आया है? ये तो अच्छी बात नहीं है बाबू, हमारा नाम डुबो दिया उसने। छी! सूरी खाना कैसा बना है? खा खा। नालायक कहीं का। क्या हुआ? जरा भी अक्ल नहीं है क्या? बेटा खाना खा रहा है, मार क्यों रहे हो? तू चुप रह, वरना एक झापड़ तुझे भी लगाऊंगा। इस कमीने को गधे की तरह पाल रही है। तुझे पता है इसने क्या किया? प्रेसिडेंट के लोगों से पंगा लिया है। नालायक, कितनी बार अरे बोलूं छोड़ो तुझे? इसे। हाँ? उस काशी से पंगा मत लिया कर, समझता नहीं है। तेरी वजह से गांव वाले मेरे पीछे पड़े हैं, आवारा कहीं का। पापा झूठ मत बोलना। आप अपनी जिंदगी में कभी उसके सामने सिर उठाकर चले? चुप करना। मेरी वजह से आपको सिर झुकाना पड़ रहा है? आपकी तरफ बुजदिली से नहीं जी सकता मैं। ए सूरी, अपने बाप से ऐसे बात करते हैं क्या? क्यों नहीं करेगा? अब तो बड़ा हो गया है ना। क्या कहा तूने? हमारी तरह नहीं जीना है तुझे, डरना पड़ता है। वो बड़े लोग हैं, अगर उनसे नहीं डरेगा तो यहाँ जीना मुश्किल होगा। बड़े लोग? किस बात के और कहां के बड़े? हम जैसे लोग झुकते हैं तभी पता चलता है कि वो बड़े हैं, लेकिन मैं नहीं झुकूंगा क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की है। ईमानदारी से खेल कर जीता हूँ। हार बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने रिपोर्ट कर दी, तो इसमें मैं क्या करूँ? उनकी गलती हो तो भी हम ही गलत होते हैं। कल को 4 लोग हमारे ऊपर ही उंगली उठाएंगे। ए रथया, हाँ? बाहर आ। ये इस समय यहाँ क्यों आया है? क्या हुआ? आप इस समय यहाँ पर? क्या रे, हमसे लड़कर तू बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा क्या? सुबह प्रेसिडेंट साहब ने पंचायत में बुलाया है, उसे भेज देना। नमस्ते मालिक।
नमस्ते मालिक। नमस्ते मालिक। नमस्ते। नमस्ते मालिक। अरे पन्ना, कैसे आना हुआ? कोई खास बात है क्या? ये लीजिए मालिक, मालिक। मेरी बेटी की शादी तय हुई है, इसलिए पहला कार्ड आपको ही देने आया हूँ। आपका आशीर्वाद मिलेगा तो मेरी बेटी का घर बस जाएगा। उमा देवी, पन्ना आया है, बेटी की शादी है उसकी। हाँ पिताजी। शगुन लेकर आओ बेटी। शादी की तैयारी तो ठीक चल रही है ना? दे दो बेटी। पिताजी हाँ बेटी, ये पैसे भी दो। हमेशा खुश रहो बेटी। अब हम धन्यवाद चलते मालिक। हैं। ठीक। हमारी घर की महालक्ष्मी की तरफ से ये शगुन है। अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छे से करना। जी मालिक, हम चलते हैं। खुश रहो। ए, क्या चल रहा है? तुम लोगों के बीच हमेशा झगड़ा क्यों चलता रहता है? ये पिताजी आशीर्वाद कॉलेज जा दीजिए, रही हो? कॉलेज जा रही हाँ, हूँ। जाओ। अब बताओ क्या बात है? मालिक, हमारी कोई गलती नहीं है। हम इनसे जीत गए और ये पचा नहीं पाए, और इन्होंने जानबूझकर हमसे झगड़ा मोल इतना लिया। ही नहीं मालिक, इन्होंने तो हमें नीची जात का भी बोला है, पता है आपको? हाँ बोला तो बोला, सच ही बोला ना। सच बोल दिया तो इतना गुस्सा क्यों? हाँ ए काशी, अपनी जबान संभाल कर बात कर, वरना मैं क्या करूंगा मुझे खुद पता नहीं। क्या कर लेगा? क्या कर लेगा तू? ये लोग जानबूझकर बात बढ़ा रहे हैं मालिक। अरे कौन बात बढ़ा रहा है? आजा देख लेते हैं। क्या देख लेगा तू? दम है तुझ में? भाई 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 शांत हो जाइए। सामने मालिक बैठे हैं, उनके सामने ऐसा मत कीजिए। क्या हुआ? कैसे लगा? इतनी हिम्मत! बेवकूफ। इनके बिना हमारी औकात क्या है? घर की शादी से लेके शमशान तक इन्हीं को तो काम करना पड़ता है। इनके बिना कोई काम होगा क्या? गांव में पहले कभी जात पात के झगड़े नहीं हुए हैं, तो अब क्यों हो रहे हैं? खेल को खेल की तरह लेना चाहिए। छह, तुम्हारी वजह से दूसरे गांव में हमारी थू थू हो रही है। ए, सूरी से माफी मांग। बोल रहा हूं ना, माफी मांग। माफ कर देना भाई। ए सूरी, मालिक, तू भी अपनी हद में रहेगा तो अच्छा है। मत भूलो मैं इस गांव का मुखिया हूं। कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आया करो, समझ गए ना? अब जाओ यहां से। ठीक है मालिक। क्यों रे काशी, चोट जोर से लगी क्या? उनके सामने हमें मारना नहीं चाहिए था मालिक। तू मेरा खास आदमी है रे, तुझे अपने बच्चे से बढ़कर मानता हूं मैं। लेकिन अगर तू ऐसे झगड़ों में पड़ेगा तो मेरा नाम खराब होगा। संभल कर रहे। केमिस्ट्री क्लास अच्छी थी ना? हाँ ठीक है, बाय। ठीक है, बाय। बाय। ए जंगली, ये क्या बदतमीजी है? आना, मेरे बाप पर जो गुस्सा आता है वो हर बार मुझ पर क्यों निकालता है? हाँ, क्या करूं फिर? तेरे बाप ने मेरी इज्जत उतार दी। गलती तेरी है कि तू उनके सामने हार गया और उल्टा तू हर बार मेरे बाप को ही बोलता है। अगर इज्जत दी तो सबके सामने सिर उठा के चलने के लिए मुझे तेरे गले में मंगलसूत्र बांधना होगा और तेरे बाप को अपना ससुर बनाना होगा। तुझे समझ में आ रहा है तू क्या बोल रहा है? अगर तेरी नजर में वो लोग नीचे लेवल के हैं तो मेरे बाप की नजर में तू भी नीचे लेवल का है। मेरे पापा इज्जत के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, इसीलिए तू ये पागलपन वाली हरकतें मत कर। सही समय देखकर मैं खुद पापा से बात करूंगी, समझ गया ना?
बड़ी ही प्यारी जोड़ी है, बहुत अच्छे लग रहे ठीक है हो ना? तुम दोनों। ठीक है मालिक। कोई जरूरत हो तो बताना। कुछ भी तो क्या जरूरत हो सकती है। बाकी सब तो ठीक हो रहा है ना? देखो मालिक आ गए। मालिक आ गए। नमस्ते मालिक। नमस्ते मालिक। कैसे हो? ठीक है मालिक। काम धंधा कैसा चल रहा अच्छा है? है। चलो बढ़िया। ठीक है मालिक। नमस्ते मालिक। और सूरी ठीक तो है ना? चल मैं आशीर्वाद दे के आता हूँ। नमस्ते। नमस्ते मालिक। तुम तो भलो हमेशा खुश रहो। धन्यवाद। तो अपन्ना खुश होगी नहीं? मालिक, अगर आपने मदद ना की होती तो मेरी बेटी की शादी अच्छे से नहीं हो पाती। तुम्हारे लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? तुम ठीक रहोगे तो गांव ठीक रहेगा, गांव ठीक रहेगा तो मैं भी ठीक रहूंगा। अब चलता हूँ मैं। खुश रहो। ठीक है मालिक। हाँ। नमस्ते मालिक। ए सूरी, मालिक। तो कोई लड़ाई नहीं है ना? नहीं मालिक। हाँ ऐसे ही शांति से रहना। ए, गाड़ी निकाल। पता नहीं मेरी शादी कब होगी और मेरी जिंदगी में ये दिन कब आएगा। ज्यादा एक्टिंग मत कर। शादी से पहले ही उस कट्टा सीनू ने तुझे ये नसीब दे दिया है, हम सबको पता है। चिची, ऐसा कुछ भी नहीं है। हे, मुंह बंद करके अपना काम करो। जब देखो तब वही धुन सवार रहती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए आया हूँ। हाँ, कमला से मुझे थोड़ा काम है, तुम लोग बाहर जाओ ना। तुझे यहाँ क्या काम है रे? फूलों की सेज पर अगर मनपसंद लड़की हो तो तुझे नहीं पता कि क्या काम होगा। छोड़ो यार, हमें तो डांटती है लेकिन हमेशा इसके पीछे घूमती रहती है। चलो चलते हैं। हाँ चल चल। अरे हाँ? रुको, मैं भी साथ में ये आती तो तुम्हें आने नहीं देगा, तुम रुको। उनका तो पता नहीं पर इनका काम तमाम होने वाला है। हूँ। बाहर सब लोग खड़े हैं, जाने दो ना। कोई बात नहीं। अरे सूरी, पूरे 1000 रुपए के फूल लाया था मैं, और तूने अपनी सुहागरात मना ली। इन फूलों के लिए तू क्यों चिल्ला रहा है? फूल कुचले हुए दिख रहे हैं, लेकिन वो तूने कुचले या मैंने, ये किसको पता है? तूने तो मेरा सारा मूड ही खराब कर दिया। आजा, तू भी कुचल ले। काशी बाबू मेरे बच्चे को देख। देख तेरे सारे दोस्त आ गए हैं, काशी बाबू आ गए हैं। उठ जा बेटा, आगे खोल बेटा। क्या हो गया? हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या हो गया?
ये उस सूरी ने किया है, उसे तो हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कल शमशान ये अकेले नहीं जाएगा। जोगी की मौत की जो वजह सूरी है ना, वो भी जाएगा। वो गांव छोड़ के नहीं गया होगा, वो यहीं कहीं आस पास ही छुपा हुआ होगा अभी तक। खेत खलिहान झाड़ी झोपड़ी कुछ भी मत छोड़ना, तुम लोग जाके ढूंढो उसे, किसी भी कीमत पे वो मुझे चाहिए। जाओ ढूंढो उसे। चलो। भैया, सूरी तुझे कहीं दिखा क्या? नहीं भैया। अगर दिखे तो बताना। ठीक है भैया, वरना ये सारी झोपड़ियां जला दूंगा। हाँ ठीक है, बता दूंगा। ध्यान रखना। हाँ। सूरी कहीं दिखा क्या? नहीं भाई। आए तो खबर देना। ठीक है भाई। क्या हुआ भैया? सूरी यहाँ पे है क्या? मुझे नहीं पता भैया। बोल देना उसे कि मैं उसे जान से मारूंगा। मिलेगा तो बता दूंगी भैया। पंजू, चल बाहर आ। चल बाहर निकल। कहाँ है तेरा पति? पता नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं उसे पता। बोल देना सूरी के मामले में उसकी मदद करने की जरूरत नहीं। अगर ऐसा हुआ तो तेरा सुहाग नहीं बचेगा, ध्यान रखना। अंदर जाकर देख। जाके देख। कोई नहीं है? कोई नहीं है भाई। आए तो बता देना। ध्यान रखना ये बात। ठीक है भैया, ठीक है, बोल दूंगा। कहाँ है तेरी बेटी? भैया घर में ही है भैया। तो बुलाओ उसे। कमला, कमला बाहर आ। कमला बाहर आ। अरे क्या कर रही है? कहाँ है रे वो? मुझे नहीं पता। तुझसे ही पूछ रहा हूँ, कहाँ है वो? मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे नहीं पता। तुझे पता है कि वो कहाँ है? चुपचाप बता दे मुझे, समझी? पहले हाथ हटा कमीने। वो अकेला यहाँ तुम सबको ढूंढते हुए आया था। तुम इतने सारे लोग हो, अगर असली मर्द हो तो खुद जाकर उसे ढूंढ लो। यहाँ आकर मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? उसी के दम पे इतना कूद रही है ना तू। एक बार मिलने दे मुझे, उसे पकड़ के मेले के भैंसी की तरह काटूंगा, उसके बाद तेरा हिसाब करूंगा। काशी, खेत में काम करने वाला पुराना सूरी नहीं, बदला लेने वाला सूरी अगर उसके सामने आए तो तुम्हारी मौत कितनी ज्यादा भयानक होगी ये उसने एक मौत से दिखा दिया है। संभल कर रहना। बहुत जबान चल रही है ना तेरी। हाँ, पहले उसे मारूंगा, उसके बाद तेरा नंबर भी आएगा। इसे अच्छे से पता है कि हम लोग कौन हैं, फिर भी इसकी जुबान चल रही है। ये उसी की दी हुई हिम्मत है रे। ए मुरली, वो पक्का उससे मिली होगी। काशी, रास्ते में घात लगाकर बैठते हैं, वो जहां मिलेगा वहीं उसे काट देंगे, समझ गए ना? चलो रे। सूरी, कमला, क्या हुआ कमला? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? सूरी, तुम्हें जान से मारने के लिए काशी अपने आदमियों के साथ पूरे गांव में घूम रहा है। बस इसीलिए घबरा रही हो? अरे पगली, मुझे क्या होगा? वो चाहे कितने भी बंदे लेकर घूमे, उसकी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। ऐसे समय में तुझे हिम्मत रखनी चाहिए। मैं कितनी भी हिम्मत रखूं, जो हुआ उसे सोचकर डर लगता है। डरो मत कमला। बलि चढ़ाने के लिए बैल मिल गया है, खत्म करो।
चलो कमला। रुक। छोड़ना मत इसे, छोड़ना मत इसे। मार दो इसे, मार डालो। चला जा। मार उसे। मालिक के सामने झगड़ा मत कीजिए भाई। निकलो यहाँ से, जल्दी करो, निकलो यहाँ से। ये ले सुब्बू, 2 क्वार्टर्स याद रखना, ठीक है? भूलना मत। बोलो अपना, और क्या चाहिए? एक मिक्सर दो। मिक्सर चाहिए? इसे मिलाकर 4 हो गए हैं, याद रखना। अच्छा सुनो, हाँ, मुझे भी 2 देना। ये क्या कम थे जो ये भी आ गया। ले क्या पकड़। हुआ चाची? रोज तो कमला देती थी, कहाँ है कमला? देख सूरी, मैं अब उसकी शादी करने वाली हूँ, अब से उसका पीछा करना छोड़ दे। ऐसे क्यों बोल रही हो चाची? मुझसे शादी करवा दो ना, फिर पीछे नहीं पड़ूंगा। तेरे साथ करवा दूं? तेरी औकात ही क्या है? औकात क्या है तेरी जो तेरे साथ करवाऊं? देख सूरी, आखिरी बार समझा रही हूँ तुझे, कमला के चक्कर में दोबारा यहाँ दिखाई मत देना। ऐसा है? कमला, ए कमला, बाहर आ। तेरी आंखों के सामने तेरी बेटी को किस किया? अगर उसे दिक्कत होती ना तो बोल देती, और अगर ये कहे ना कि मैं इसे पसंद नहीं हूँ, बात मान लूंगा, लेकिन अगर जबरदस्ती इसकी शादी किसी और से करवाई तो मेरी बात याद रखना, घर ये मेरे साथ ही बसाएगी, ये बात भूलना मत। चलो। अच्छा सुनो, 100 का कर दो। हाँ हाँ, मुझे भी 100 का दो। ये लो। मुझे 200 का देना। ये लो। हाँ? ये सूरी, हाँ? ये हमारी दुकान पर मांस बेच रहा है। वही तो पापा। ए रामास्वामी, हाँ? ये क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मैं मांस बेच रहा हूँ। वो तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मेरी दुकान है, यहाँ पर तुम क्यों बेच रहे हो?
ये मार्केट की जगह है, जो पैसे भरेगा वो यहाँ बेच सकता है। ए रामास्वामी, यहाँ का किराया मैं देता हूँ, ये मेरी दुकान है, तुम अच्छी तरह जानते हो। फिर यहाँ पर तुम क्यों बेच रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। हाथ हटाओ। तुम यहाँ आकर तमाशा क्यों कर रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। तेरी तो मेरे पापा के साथ काट दूंगा। नहीं सूरी, नहीं रुक जा। नहीं सूरी, किसने बोला यहाँ दुकान लगाने के लिए? बता, बोलना। सूरी, सूरी। प्रेसिडेंट साहब ने मार्केट का मामला काशी बाबू को देखने को कहा है। वो जो कहेंगे वही सुनना होगा। उसकी कोई गलती नहीं है, उसे छोड़ दे सूरी। हाँ सूरी, अगर कोई बात है तो काशी बाबू से बात कर ले, इसे क्यों मार रहा है? पापा चलिए काशी से बात करते हैं हम। हाँ। ए हट चल। ए चलो। चलता हूँ भाई। ला दे। क्यों रे, इस बार भी ब्याज कम दिया? ऐसे होगा तो मूल कब चुकाएगा? दे दूंगा भाई। सुनिए काशी बाबू, क्या है रे? उस जगह पर मैं सालों से अपनी दुकान लगा रहा हूँ, अभी वहाँ रामास्वामी दुकान लगा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? एक बार आप ही देखकर न्याय कर दीजिए बाबू। अगर इंसाफ करने बैठे ना तो हम जीत चुके हैं। प्रेसिडेंट साहब ने ही मुझे मार्केट का ख्याल रखने को कहा है, समझे? इसीलिए किराया बढ़ा दिया। तो उतना किराया मैं दे दिया करूंगा। अरे तू पुराना आदमी है, फिर एक ही सवाल बार बार क्यों पूछ रहा है कि किराया क्यों बढ़ाया? मैं यहाँ किसी का जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूँ, समझा? वो नया है, चुपचाप मुंह बंद करके पैसा देगा, इसीलिए उसे जगह दी। ऐसे कैसे दे देंगे? मुझसे पूछना तो चाहिए था ना। क्या वो तेरे बाप की जगह है? तू कौन होता है मुझसे पूछने वाला? ए काशी बाबू, क्या रे उंगली उठाकर बात कर रहा है? अगर तुम जैसे लोगों को इज्जत दी तो इज्जत की भी इज्जत चली जाएगी, नीच कहीं का। क्या बोला तू? तेरी तो मरना नहीं। रुक जा बेटा। ए, सूरी! अबे तेरी तो क्या किया तूने? चल चल चुपचाप, चल घर पर चल चल। आवारा कहीं का, कितनी बार बोला लेकिन सुनता नहीं है तू। अरे बदमाश क्या कहीं का। हुआ? इससे ऐसे जानवरों की तरह क्यों पीट रहे हो तुम? तू चुप रह। तूने उसका दुपट्टा खींच लिया, वो लोग तुझे जीने नहीं देंगे, समझा? मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, वो अचानक हो गया, तो क्या करूं मैं? भले ही अचानक हुआ हो, लेकिन तुझे अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए पर था। उसने हमें नीच भी तो कहा था। अगर वो गलती करेंगे तो खड़ा रहूंगा क्या? हाँ तो कहने दे, हम नीच हैं, हमें सहना पड़ेगा, चाहे वो लोग कुछ भी बोलें। तू इतना स्वाभिमान क्यों दिखाता है? हाँ, मैं कितनी बार बोलूं, उनसे दबकर रहने में हमारी भलाई है। तुझे अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। अगर ये बात प्रेसिडेंट को पता चली कि तूने उसकी बेटी का दुपट्टा खींचा, तो क्या होगा पता नहीं। क्या? प्रेसिडेंट साहब की बेटी का दुपट्टा खींचा इसने? अरे अरे अरे, ये क्या कर दिया तूने? अब वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। माँ, प्रेसिडेंट साहब अच्छे आदमी हैं, उन्हें सच बताएंगे तो वो समझेंगे। अरे तू उनको क्या समझाएगा? देख रहे हैं ना आप, क्या किया उसने? अगर उसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो कल वो इसके साथ कुछ भी कर सकता है। आपने ही उसे ज्यादा छूट दे रखी है। आप हाँ कहिए, हम उसे उसकी औकात याद दिला देंगे, उसे गांव में रहने लायक नहीं छोड़ेंगे। इस बार हम आपके रोकने से नहीं रुकने वाले, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे मुंह बंद करो गधों, तुम सब वहाँ खड़े खड़े कर क्या रहे थे? लड़की पर हाथ डाला और तुमने उसे वहाँ उसी वक्त क्यों नहीं काटा? याद रखो, जब से मेरे घर में बेटी हुई मैंने उसे कभी दुखी नहीं किया।
जिसकी वजह से इसकी आंखों में आंसू आए हैं, उसके घर में सबको रोना पड़ेगा। हाँ, उसने अपना हाथ मेरी बेटी पर नहीं डाला, मेरी इज्जत पर डाला है। अब क्या करना है मैं जानता हूँ। जाओ तुम लोग, अरे जाओ ना। बेटी चुप रहो। ए, वो अपने घर पर ही होगा ना? अरे और कहाँ जाएगा, घर पर ही होगा वो। बस बस यहीं रोक दे। ए सूरी, सुनाई नहीं दे रहा क्या? चल बाहर निकल, बाहर निकल। अरे चल बाहर आ। क्या हुआ साहब? तुम्हारे बेटे ने प्रेसिडेंट साहब की बेटी पर हाथ डाला है। ए, खड़ा क्या है? हमारे साथ चल। चल तेरी तो। सूरी, बैठ गाड़ी पे। कहाँ ना बैठ जा। साहब मेरी बात सुनिए जल्दी साहब, करिए। छोड़ दीजिए साहब। ए, बैठा रहे। बात करनी है तो स्टेशन ए, आकर गाड़ी बात चला। करो। प्रेसिडेंट की बेटी पे हाथ डाला, लंबा जाएगा। अब क्या होगा हमारे बेटे का? मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ उनसे बात जाइएगा। करने। साहब मेरे बेटे को लेकर आए हैं। मेरा बेटा कहाँ है साहब? वो वहाँ पर है, जाकर देख लो। सूरी, सूरी, ए सूरी। सूरी, हे भगवान, ये क्या हो गया? ये क्या शोर मचा रखा है? साहब, साहब मेरी बात सुनिए, मेरे सूरी को छोड़ दीजिए साहब। उसने क्या किया है कि उसे मार रहे हैं? सबके सामने उसने लड़की पर हाथ डाला, उसे छोड़ दें क्या? साहब उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। गलती से हो या जानबूझकर हो, गलती तो गलती है। उसने इतनी हिम्मत दिखाई है, अब वो इतनी जल्दी बाहर नहीं आएगा। चलो जाओ। साहब ऐसा मत कीजिए, उसे छोड़ दीजिए साहब। तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? साहब मैं आपके पैर पड़ता हूँ, उसे छोड़ दीजिए साहब। मैं आपके पैर पड़ता हूँ मामला साहब, मेरे छोड़ हाथ दीजिए से उसे। निकल चुका है। प्रेसिडेंट साहब से कहलवाओ तो मैं उसे छोड़ दूंगा। जाओ। हाँ, ठीक है साहब, ठीक है। हाँ, बात तो ठीक है, जो बात सही हुआ। साहब प्रेसिडेंट साहब, उधर ही रुक जा। सुनिए काशी बाबू, मेरे बेटे को बहुत मार रहे हैं वो उसके लोग। साथ जो हुआ वो उसी के काबिल है। ऐसा नहीं है बाबू, एक बार प्रेसिडेंट साहब ए, से मिल चल लो। हट यहाँ से। प्रेसिडेंट चल, साहब, निकल यहाँ से, प्रेसिडेंट चल, साहब, निकल यहाँ से। साहब, चल। ए, साहब, चुप कर, मेरे बेटे को मार रहे हैं साहब। मेरे बेटे को पुलिस वाले बहुत मार रहे हैं साहब। एक बार आप उनसे बोल दीजिए साहब, एक बार उनसे बोल दीजिए साहब, वो लोग उसे छोड़ दे साहब। देख रतन, तू मेरे पास आया है तो तुझे पता है ना कि तेरी बात की क्या कीमत हो सकती है। पता है साहब। लेकिन तुझे पता है वो कीमत कहाँ से आती है? मेरे घर की इज्जत से। और तेरे बेटे ने उसी इज्जत पर हाथ डाला है। गलती हो गई साहब, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। एक बार माफ कर दीजिए। नहीं रतन, एक बार मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। तेरे बेटे की गर्मी फिलहाल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले पुलिस उसे अच्छे से ठीक करेगी, फिर तेरे पास आएगा। ऐसा मत कीजिए साहब, ऐसा बाहर मत करो कीजिए। इसे। मैं आपके पैर पड़ता हूँ साहब, चल, हट मैं भाई। आपके पैर पड़ता हूँ, उसे माफ कर दीजिए साहब। साहब, साहब मेरी बात सुनिए साहब, साहब मेरे बेटे को छुड़ा दीजिए साहब। साहब ऐसा ही साहब, प्रेसिडेंट साहब बहुत गुस्से में है साहब, वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। आप कृपा करके मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। तू चाहे कितना भी रोले, हम उसे छोड़ने वाले नहीं। साहब मुझ पर दया कीजिए। बस एक ही रास्ता है। वो क्या है साहब? अरे कुछ नहीं, बस 20,000 का इंतजाम कर। अरे कुछ नहीं, प्रेसिडेंट साहब को मैं ठीक से समझा दूंगा। चल अब जा। 20,000 रुपए साहब, हम अरे गरीब जाना के पास है। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अरे कहीं से लेकर आजा, वरना अंदर उसका काम तमाम हो जाएगा। नहीं तो पैसों के चक्कर में उसकी जान गंवा बैठेगा। चाचा जी, बेटी, ठीक है, प्रेसिडेंट साहब को मैं संभाल लूंगा। ले जाओ उसे। ठीक है साहब। चाचा जी, माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। आप सूरी को लेकर घर जाइए। ठीक है ध्यान बेटी। रखना। हाँ, मैं चलती हूँ।
अरे ये क्या हाल बना दिया तेरा। इन लोगों में जरा भी इंसानियत नहीं है। कितना मारा है मेरे बेटे को। राक्षस है सब के सब। आपने उनसे कहा नहीं कि हमारे बेटे की कोई गलती नहीं है। मेरा बेटा। देख, ज्यादा मत सोच तू, बस आराम कर। चाचा ख्याल रखना। भाई अपना ख्याल रखना। ठीक है। आप क्या सोच रहे हैं मालिक? उससे जेल भिजवा दिया ना, आप खुश हो जाइए और जान पीजिए। ये लीजिए मालिक। कहाँ जा रहा है तू बेटा? कहाँ जा रहा है? तेरी माँ पूछ रही है ना, बता कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है बोलना। प्रेसिडेंट साहब के पास, ये बताने के लिए कि मेरी कोई गलती नहीं थी। सुनसुरी, कहीं मत जा बेटा। जो कुछ हुआ उससे प्रेसिडेंट साहब बहुत गुस्से में है। तेरे बाप को भी उन्होंने अपमानित करके भेजा था, पता है ना। मेरी बात मान, कहीं मत जा। हाँ बेटा सूरी, वहाँ अभी जाना ठीक नहीं है बेटा। नहीं पापा, मुझे जाना ही होगा। और वैसे भी मुझे उनसे बहुत सारी बातें करनी है। तुझे क्या लगता है वो तेरी बात पर विश्वास करेंगे? तुझे पता है ना, वो बड़े लोग हैं, हमारी बात नहीं सुनेंगे। तो क्या करूं? अपनी गलती ना होते हुए भी सिर झुका कर रहा हूं। मैं प्रेसिडेंट साहब को अच्छी तरह से जानता हूं, वो मेरी बात जरूर समझ जाएंगे। ए सूरी, रुक जा, मैं बोल रहा हूँ ना, रुक जा। मुझे मत रोकिए। सूरी, ए सूरी, सूरी। तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? तेरी इतनी हिम्मत मेरे घर में आके मेरे आदमी को मारता है? मालिक, मेरी बात तो सुनिए। क्यों सुनो तेरी बात? तुझ जैसे नीच जाति को छोड़ देना मेरी गलती थी। तुझे छूने का मतलब है हाथ मैले करना। मेरी बेटी पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? रुक जाओ। क्या कहा तुमने? हम अछूत हैं, हम लोग नीच जात के हैं। छूने से आप लोग मैले हो जाते हैं। अब तो मैंने आपको छू लिया तो क्या करोगे? खुद को आग लगा लोगे? हाँ? अरे मैं तो आपको गांव का बड़ा आदमी समझ कर आया था, पर मेरी ही गलती थी। ये क्या मालिक? देखा ना उसने क्या किया आपके साथ? ए काशी, पहले तो इसने मेरी बेटी का आंचल पकड़ा और अब वो यहाँ मेरे ही घर में आकर मेरा कॉलर पकड़कर चला गया है। आज तक किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की। अगर किसी को पता चल गया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे नहीं पता तुम लोग क्या करोगे, पर ऐसी सजा दो कि पीढ़ियां याद रखें। अब जाओ, काम पे लग जाओ। जाओ। ठीक है मालिक। ए कमला, ये सब संभाल के रख।
ये क्या इस टाइम पर? ए, बाहर निकल। माँ तुम जाओ, मैं देख लूंगी। अरे क्या देख लेगी तू? तुम अंदर जाओ, मैं हूँ ना यहाँ। बेशर्म बदतमीज कहीं का। हाँ। क्या बात है सूरी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मेरी बात तो सुनिए। क्यों सुनो तेरी बात? तो जैसे नीच जाति को ज्यादा छूट देना मेरी गलती थी। तुझे छूने से भी हाथ मैला हो जाता है। मेरी बेटी पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? हाँ? वो प्रेसिडेंट हमें नीची जाति का कहता है, हम लोग अछूत हैं क्या? जो हुआ उसे भूल जाओ सूरी, अपना गुस्सा शांत करो। ए, अभी तक बाप सिर खाता था, अब तुम भी वही करोगी क्या? आखिर मैंने क्या गलती की है जो उनकी बातें सुनता रहूं और बर्दाश्त करूं? और उनके खिलाफ जाकर तुम्हें क्या हासिल होगा? क्या कहा? क्या हासिल होगा? गांव वाले इज्जत करते थे कि मैं एक अच्छा लड़का हूं। आज उन लोगों की वजह से वो इज्जत चली गई। गलत बातें बोलने वालों के मुंह से ही गलती हो गई रे सूरी, ये कहलवाऊंगा मैं, देख लेना। मेरे साथ हुए अन्याय का जवाब देना होगा। सूरी बस करो। सूरी, सूरी, उन्हें जवाब देना ही होगा। सूरी, पता नहीं ये सब कब बदलेगा। ए, इस घर को जला के राख कर दो। ए, जा रे, और तू जाके दरवाजा बंद कर दे। आज तो तुम सब गए। ये क्या हो गया? अरे कोई बचाओ! तुमने ये क्या किया? ये क्या हो गया? हाँ भाई, जल्दी चलो। चलो चलो। माँ, अरे सूरी, अब कुछ नहीं बचा, क्या करेगा? ये सब क्या हो गया मेरे भाई? हिम्मत रख सूरी। जिसने मेरे माँ बाप को मारा उसे छोड़ूंगा नहीं। देख सूरी, उनसे मत उलझ बुलो, खतरनाक है। अरे ऐसे कैसे छोड़ देंगे? अगर इस बार हमने कुछ नहीं किया ना, तो वो आगे भी इसी तरह हमारा जीना हराम कर देंगे। चलो मेरे साथ।
ऑर्डर ऑर्डर। इस केस के सभी तथ्यों को देखते हुए जो रोलुंगुटा गांव में घटना हुई उसके लिए सूर्यडू एलिया सूरी को दोषी करार दिया जाता है। अपनी शरारत के कारण एक लड़की का हाथ पकड़ने और उसे सांप्रदायिक झगड़े का रूप देने के लिए सूरी को 3 साल की कैद बामशक्कत की सजा सुनाई जाती है। इसके अलावा सूरी की ओर से दलील दी गई कि उसके माता पिता की मौत के जिम्मेदार काशी बाबू और उसके लोग हैं, लेकिन कोई सबूत न होने के कारण उन्हें इस आरोप से बरी किया जाता है। हालांकि दंगे में शामिल होने के लिए काशी बाबू और उसके लोगों को 6 महीने की साधारण जेल की सजा सुनाई जाती है। क्या बात है, कुछ कहना चाहती है? क्या तुम मेरी कोई बात कभी सुनते भी हो सूरी? मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा है सूरी। डर लग रहा है कि कहीं तुम्हें खो ना दूं। ये सब छोड़ दो ना सूरी। तुम्हें तो सब पता है, उसके बाद भी तू डर रही है। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उन लोगों ने। मेरे माँ बाप को जिंदा जला दिया। तुझे पता भी है मुझ पर क्या गुजरी है? मैं तो शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता। घुटन होती है। 1000 बार मर चुका हूं। नहीं, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे हमारी कुलदेवी की कसम, उनकी बलि चढ़नी तो तय है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम ये कर लोगे, लेकिन ध्यान रखना, अगर इस मौत के खेल में कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो ये कमला भी जिंदा नहीं रहेगी। ये बात मत भूलना। मैं तो एक जिंदा लाश हूं। मेरे इस जन्म का मतलब ही बदला है। तुम्हें इसी जन्म में बदला लेना होगा और हमारे प्यार को जीतना होगा। प्लान मिस नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी तरह वो जिंदा बच गया ना तो मान लो कि हमारी हार है। देखो, उसे मारना इतना आसान नहीं है काशी। जब वो तलवार लेकर निकलता है ना तो वो चीते की तरह इंसानों पर झपटता है। शर्म नहीं आती है कहते हुए? उसे काटने के बजाय तूने अपना हाथ कटवा लिया। उसे योगी के साथ ही मर जाना चाहिए था। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। उसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरा हो सकता है। प्रेसिडेंट को ये काशी बाबू सूरी का सिर तोहफे में देगा। भाई काशी, वो आ गया, देख ले।
चलो 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 पीछे हटो पीछे हटो पीछे हो जाओ, पीछे रहो। हटो हटो हटो। पीछे साइड में हो जाओ, पीछे साइड में हो जाओ। पीछे रहो। नमस्ते सर। हाँ सर कुछ भी नहीं बचा है, हड्डियां तक राख हो गई हैं। पता नहीं कितने गुस्से में होगा वो। बहुत बुरी तरह मारा है। आप उस सूरी के खिलाफ कंप्लेंट दीजिए, बाकी मैं देखूंगा। इस बात का क्या सबूत है कि सूरी ने मारा? तुम खुद ही तो कह रहे हो कि अस्थियों के निशान तक नहीं बचे हैं। अब अगर मैं कंप्लेंट दे भी दूं तो तुम क्या उखाड़ लोगे? देखो ऐसा ही, ये अब तक थी गांव की समस्या, पर अब ये मेरी निजी समस्या है। मैं देख लूंगा कि क्या करना है, तुम बीच में मत आना। तुम्हें पता है क्या करना है। शाम को मेरे घर पर आ जाना और पैसे ले जाना। फिलहाल जाओ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है सर, चलो। ए कमला, मैं जो कह रही हूँ ध्यान से सुन। सूरी अगर प्रेसिडेंट के लोगों को ऐसे ही मारता रहा तो क्या प्रेसिडेंट चुप बैठेंगे? जिंदा नहीं छोड़ेंगे वो उसे। माँ, सूरी को कुछ नहीं होगा, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। दिमाग खराब हो गया तेरा। मुझे तेरी चिंता है। उसके गुस्से की वजह से उसने अपने माँ बाप को भी खो दिया। तू चाहती है कि तेरी भी जान चली जाए? माँ, सूरी के होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता है। ए, इतनी जिद्दी बनके क्यों बैठी है तू? वो जिंदा रहेगा तभी तो तुझे बचाएगा ना। समझने की कोशिश कर। उसने प्रेसिडेंट से पंगा लिया है। क्या वो उसे इतनी आसानी से छोड़ देंगे? माँ, तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहोगी? मैं भला क्यों चुप रहूं? मेरे लिए तेरी जिंदगी जरूरी है। चाहे जो हो जाए, सूरी ही मेरी जिंदगी है। अगर तू सच में अपनी जिंदगी संवारना चाहती है ना, तो उससे कह कि पहले उस प्रेसिडेंट को खत्म करे फिर तेरे पास आए। तू घर में विधवा की तरह घूमती रहे और मैं तुझे देखती रहूं, ये मुझसे नहीं होगा। तू जिससे प्यार करती है उसके साथ जिंदगी बिता ले, लेकिन मौत बांटने की बात करेगी तो मैं कैसे मानूंगी? मुझे उस सूरी पर गुस्सा है। मैं नहीं चाहती कि तू उससे शादी करे। मैं मानती हूँ, लेकिन मैं तेरा भला चाहती हूँ बेटी। अगर तू उस सूरी से शादी करके खुश रहना चाहती है तो पहले उस प्रेसिडेंट को मरना होगा। आखिर चाहती क्या हूँ मुझसे? जा उससे कह कि प्रेसिडेंट को मार कर यहाँ आए, तब मैं खुद अपने हाथों से तुम दोनों की शादी करवाऊंगी। मुझे पता है कि वो प्रेसिडेंट अकेला कहाँ मिलेगा। हर शनिवार को शहर के बाहर पोल्ट्री फार्म पर अकेला आता है। ठीक है, तो समझ लो कि सूरी ने उसे खत्म कर दिया है।
उस काशी को मारने के बाद भी जंगल में रहना जरूरी है? काशी को मारने के बाद भी तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हुआ? काशी की मौत से मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। जिसने भी मेरे परिवार के साथ ये किया वो सब मरेंगे। इस तरह तुम कितने लोगों को मारते रहोगे? हमारी जिंदगी के बारे में नहीं सोचोगे? छोड़ दो ना सूरी, मेरी बात मान लो, हम शादी कर लेते हैं। जिसने मेरी दुनिया उजाड़ी, जब तक वो राख नहीं हो जाते मैं कुछ और नहीं सोच सकता। मेरे बारे में भी जरा सोचो ना सूरी। उस प्रेसिडेंट को मारने के बाद मैं सोचूंगा। तो फिर जाओ और उसे मार डालो। वो हर शनिवार को शहर के बाहर वाले पोल्ट्री फार्म में आता है। तुम्हें ये किसने बताया? माँ ने बताया। आप लोग बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा, वो पक्का यहाँ आएगा। तू बैग बहुत अच्छा बनाती है रे। पर ये सुख आपको एक ही दिन तो मिलता है ना? लाइट तो जला रे, मुझे पता था तू जरूर आएगा। तेरा प्लान तो वाकई बहुत अच्छा था। ये सीधा आके मेरे जाल में फंस गया। क्या रे, ऐसे क्या देख रहा है? अभी भी नहीं समझ में आया? उससे चारा बनाकर तुझे बलि देने के लिए यहाँ बुलवाया है। तुझे क्या लगा मैं अपनी बेटी की शादी तुझ जैसे इंसान से करवा दूंगी? सड़क छाप कहीं का। जब तक तू मरेगा नहीं ना, वो मेरी बात नहीं सुनेगी। अरे देख क्या रहे हो, सब मिलके मार डालो इसे, खत्म कर दो इसे। इसकी हड्डियां भी राख कर देना। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। मुझे इसकी लाश चाहिए, जाओ जल्दी। कहाँ गया वो देखो, वो वहां पर है।
क्या हुआ? वो बच के भाग गया मालिक। ऐसे कैसे भाग गया? मालिक, उसके बचने का कोई चांस ही नहीं है। उसकी नसें काफी कट चुकी हैं। वो चाहे कहीं भी छिप जाए, उसके शरीर पर इतने घाव हुए हैं मालिक कि वो जिंदा बचेगा ही नहीं। जब तक उसकी लाश ना देख लूं, मैं यकीन नहीं करने वाला। जाओ ढूंढो उसे। कैसे हो तुम लोग? ठीक हो ना? सुना इसने इस बार बहुत बच्चे दिए हैं। हाँ दादा, 8 बच्चे दिए हैं। अरे वाह, बहुत अच्छे। इस बार तो तुम्हें बहुत फायदा होगा, है ना? सूरी भैया, सूरी भैया, दादाजी, सूरी भैया यहाँ पर हैं। सूरी भैया, चलो आगे खोलिए ना। सूरी भैया, आगे खोलिए। सूरी भैया उठ जाइए। सूरी भैया, अरे क्या हो गया? आगे खोलिए ना। सूरी भैया, क्या हो गया आपको? सूरी, इसकी सांसें चल रही हैं। अरे दादा, हमें इन पचड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर हमने इसे बचा लिया और प्रेसिडेंट के लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा? हाँ दादा, हमें क्या करना? इसे छोड़कर चलो। अरे कायरो, बंद करो अपनी बकवास। कब तक ऐसे डर डर के जियोगे? हम जिसे बचाने वाले वो सिर्फ सूरी नहीं, ये हमारी हिम्मत है। इसी की वजह से आज गांव में हमें इंसान समझा जाता है। हमारी कीड़े मकोड़े की जिंदगी में इसने लड़ना सिखाया। पीढ़ियों से हम लोग ताकतवर लोगों के सामने झुक झुक कर सलाम करने के अलावा और सीखे ही क्या है? और कब तक डर कर जिएंगे? कम से कम सूरी को तो बचा लो। आने वाली पीढ़ियां हमें धन्यवाद तो कहेंगी। वो बात नहीं है दादा। चाहे कोई आए या ना आए, मैं इसे जरूर बचाऊंगा। पकड़ो बेटा। चलो ये आखिरी सांसें ले रहा है, इसे किसी भी तरह बचाना है। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। सावधान। सूरी, मैं तुमसे एक बात पूछूं क्या? पूछो ना। तुम सच में मुझसे प्यार करते हो ना? तुमने ये पूछने के लिए यहाँ पर बुलाया मुझे? तुम बताओ ना सूरी। अरे क्या बताऊं? तू मेरी जान है। कमला, तेरा नाम तो मेरे दिल पर बचपन से ही लिखा हुआ है। सूरी, मुझसे एक वादा करोगे? क्या वादा करूं? चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। ये क्या हो गया तुझे? तू सूरी से पूछ रही है? तुम्हारे बदले की आग देखकर मुझे बहुत डर लगता है कि पता नहीं कब क्या हो जाए और कहीं तुम मुझसे दूर न हो जाओ। ये डर मुझे हमेशा खाए जाता है। जब तक मेरी आखिरी सांस है, तू ही मेरी धड़कन है। इसे बचाने के लिए हमें जड़ी बूटियों का इंतजाम करना होगा। जड़ी बूटियों के जरिए ही हम इसे बचा सकते हैं।
ए भूमि देवी, सूरी, होश में आ। आपको सूरी को बचाना ही होगा देवी माँ। ये ठीक तो हो जाएगा ना? ए कमला, चल चल के सो जा, तुझसे ही बात कर रही हूँ। क्या हुआ? अभी उस बेशर्म के बारे में सोच रही है क्या? माँ, सूरी के बारे में कुछ भी अनाप शनाप मत बोलो। मैं बोलूंगी, जरूर बोलूंगी। अपने गुस्सैल रवैये की वजह से ही उसने अपने माँ बाप को खोया है और अब उसके चक्कर में तेरा भी नंबर आ जाएगा, जो कि मैं होने नहीं दूंगी। मैंने पड़ोस के गांव में एक अच्छा रिश्ता देखा है और कल ही वो लोग तुझे देखने के लिए आ रहे हैं। तुम चाहे कितना भी कह लो, मैं सूरी के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। ये एक बार में समझ में नहीं आता क्या? तू जिससे शादी करना चाहती है ना, पहले वो जिंदा तो रहे। प्रेसिडेंट साहब से पंगा लिया है उसने, क्या कोई बच पाया आज तक? अब उस पर उम्मीदें लगाकर तो इंतजार मत कर, ये इतना आसान नहीं है। चल चल के सो जा। तुझे ही कह रही हूँ मैं, चल मेरे साथ। अरे चल ना, चल। हे सूरी, हे सूरी, अरे सूरी, इसे क्या हो गया? बताओ ना क्या हुआ इसे? चाचा, हमारे सूरी को क्या हुआ? और क्या होना था? उस प्रेसिडेंट ने ये सब करवाया है। चाचा, हमारा सूरी ठीक हो जाएगा, बस हमें हिम्मत रखनी होगी। तुम चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगा। सूरी को कुछ नहीं होगा, दादाजी इसका इलाज कर रहे हैं। ठीक है चाचा। तुम लोग परेशान मत हो, मैं ध्यान रखूंगा। चाचा, इसका इसके ध्यान बारे में रखना। किसी को बताना मत। हाँ? तुम लोग जाओ। ठीक है चाचा, ध्यान रखना। अरे इसके लिए पूछो ना एक चुप बार। कर, चुप बैठ, चुप। ये लो बेटा, आप भी लीजिए, आप भी लीजिए ना, लीजिए समधन जी। ये क्या? आपकी तो शराब की दुकान है, कोल्ड ड्रिंक को देने के बजाय एक एक पैक दिया होता तो कितना अच्छा होता। अरे कैसी बात कर रही है? आप लोग टेंशन मत लीजिए, हमारा बेटा ऐसी ही बातें करता है। इसकी बस एक ही आदत खराब है, पीने की आदत। इसी वजह से अभी तक कोई रिश्ता सेट नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हम आपका रिश्ता ढूंढते हुए आए हैं। आप बेचते हैं और ये पीता है। रिश्ता एकदम करेक्ट है। लड़की को बुलाइए, हमें देखना है। बुलाती हूँ। ए कमला, अरे बाहर आ। की बात कर, अभी आएगी। बस आ ही रही है। ठीक है। ए, ये सब क्या है? ऐसे तैयार होकर आई है? क्या तैयार होना? इसके लिए तो इतना भी बहुत है, समझी? क्यों जी, आपकी बेटी को रिश्ता पसंद नहीं है क्या? अरे सुनिए, मुझे ऐसे देखकर भी ऐसी बातें कर रहे हो? कैसे बड़े आदमी हो तुम लोग? मुंह बंद करके बैठो। देख, तुझे एक बार में समझ में नहीं आता क्या? तुझे उसी से शादी करनी पड़ेगी जिससे मैं कहूँगी, वरना क्या कर लोगी तुम? हाँ, तुम्हें भी 100 बार कह चुकी हूँ कि मैं सूरी के अलावा किसी से भी शादी नहीं करूंगी। ये क्या है? ये कैसी बातें कर रही है तू? तुझे तो मैं ये क्या कर रही है? लड़की अपनी माँ पर हाथ उठा रही। तू अपनी माँ को मारेगी? माँ को मारेगी? सगी माँ होकर अगर तुम मेरी पसंद की कदर नहीं करोगी तो और कौन करेगा? ये मेरी जिंदगी है, मुझे किसके साथ जीना है और किसके साथ मरना है ये सिर्फ मैं तय करूंगी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और तुम लोगों को दफा होने के लिए अलग से बोलूं? हाँ? चलो चलो चलो। ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी है, हमारे घर को बर्बाद कर देगी ये। हेलो। हाँ उमा, कैसी हो बेटा? हाँ पिताजी, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ पिताजी। दामाद जी कैसे हैं? हाँ, वो भी ठीक है। अब बात सुन बेटा, तुझे तो पता ही है ना, हमारे गांव की सरहद पर जो अम्मावारी देवी का मंदिर है, वहाँ हर 3 साल में एक बार हमारे परिवार वाले पूजा पाठ करवाते हैं। इस घर की बेटी होने के नाते अम्मावारी के सामने दिया इस बार तुझे ही जलाना है। तू और दामाद जी यहाँ 2 दिन पहले ही आ जाना। अरे ऐसी बात है, पर वो तो बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हैं, उन्हें लौटने में 1 महीना लग जाएगा। वो अच्छा ठीक है, लेकिन ये पूजा हमारे परिवार के लिए जरूरी है।
तो तुम आ जाना बस। ओके पिताजी। निकलने से पहले एक बार फोन कर देना, स्टेशन पे मैं किसी आदमी को भिजवा दूंगा। अपना ख्याल रखना। ठीक है पिताजी। ठीक है। भैया 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 कमला तुम यहाँ क्यों आई हो? यहाँ के हालात ठीक नहीं है, जाओ यहाँ से। भैया सूरी के बारे में कुछ पता चला क्या? वो कहाँ होगा, कैसा होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम परेशान मत हो, वो जहाँ पर है ठीक है। मतलब सूरी कहाँ है ये तुम्हें पता है? भैया प्लीज भैया मुझे वहाँ ले चलिए ना। नहीं कमला, इस समय वहाँ पर जाना ठीक नहीं होगा। मैं मौका देखकर तुम्हें वहाँ खुद लेकर जाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे अभी देखना है। ठीक है चलो, आ जाओ मेरे साथ। सूरी 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 उठो ना सूरी। भैया सूरी 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 ये सूरी, अरे सूरी। क्या रे, सब ठीक है ना? सब कुछ ठीक है मालिक। अच्छा, बेटी को लाने कौन गया है? हमने सीनू को भेजा है मालिक। सारे काम ठीक से हो रहे हैं ना? कोई समस्या तो नहीं है? आपके होते हुए हमें क्या समस्या होगी? सारा काम फटाफट हो रहा है। वैसे मेरी भांजी कहाँ पर है? जतरा का दिया तो हमारे घर से ही जाना चाहिए ना। बस आती होगी, सीनू गया उसे लेने। अरे उसे याद किया और वो आ भी गई। क्यों बेटा, सफर कैसा अच्छा रहा? रहा पिताजी। खुश हो बेटी, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, आपसे मिलकर और ठीक हो गई। आ जाओ। क्यों रे, सबको एडवांस में ही दे दी क्या? हाँ सबको दे दिया मालिक, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ देख लूंगा। क्या रे, उसकी थोड़ी हेल्प करो ना, वो अकेला सब कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है मालिक। पिताजी उमा बेटी क्या हुआ? दरवाजा खोल, दरवाजा खोल बेटी। उमा, उमा, क्या हुआ बेटे? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्यों चिल्लाई तू? अरे क्या हुआ मुझे बता, बोल ना। हाँ बोल, बोल। हाँ बोल। सूरी सूरी, सूरी, सूरी दिखा मुझे। अरे वो कैसे दिख सकता है? वो तो बहुत पहले मर गया। फिर वो कैसे आएगा? ए, जाके ढूंढो, कोई इधर आया था क्या? ठीक है मालिक। ए, चलो। हाँ। ए, तू उधर जा, तू इधर जा। ठीक है। दिखे तो जिंदा मत छोड़ो। तू उस तरफ देख, देखो से। देख।
अरे वो बहुत पहले मर चुका है, फिर वो यहाँ कैसे आएगा बेटी? तू बेकार ही डर रही है। शांत हो जा। वो कैसे आएगा? क्या हुआ? नहीं मिला। मिला क्या? नहीं मिला। क्यों रे, किसी को देखा क्या तुमने? सब जगह देख लिया मालिक, हमें कहीं नहीं मिला। उन्हें बेकार का वहम हो रहा है मालिक। अपना मुंह बंद कर गधे, अब तक समझ नहीं पाए क्या? तुम सब उस अकेले लड़के को नहीं मार पाए हो। हो सकता है वो लड़की का वहम हो, लेकिन मेरा अंदाजा गलत नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अब तक जिंदा है, और अगर वाकई में ऐसा हुआ तो तुम और मैं, हम में से कोई नहीं बचेगा। इस समस्या का समाधान सिर्फ मौत है। अब वो उसकी होगी या हमारी होगी। बेटी संभल के, जब तक इस ज्योति को अम्मा वारी के मंदिर में ना रख दो, इसे बहुत सावधानी से लेकर जाना होगा। गांव की सरहद पर जो अम्मा वारी के चरण हैं, वहाँ रखने तक ये दिया बुझना नहीं चाहिए। अम्मा वारी को याद करती रहना बेटी। प्रेसिडेंट जी नमस्कार। नमस्कार बेटी, अपने परिवार के साथ साथ पूरे गांव की खुशहाली के लिए मन में माता का ध्यान करके ये दीप जला दो। ये क्या? ये तो अब शकुन है। पीढ़ियों से आपके परिवार के लोग माता के सामने ये दीप जलाते आए हैं, पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब अनर्थ होने वाला है। मन में शांति हो और पवित्रता हो तभी माता का दीप जलाया जा सकता है। कहीं न कहीं कुछ तो गलत हुआ है। आप जरा ध्यान दीजिए। ठीक है पंडित जी। क्या हुआ बेटा, तू इतना क्यों डर रही है? तुझे इस हाल में देखने के लिए मैंने इतनी दूर से थोड़ी बुलाया है। ये सब मेरी वजह से हुआ है पापा। उस दिन अगर मैंने सबके सामने अपनी बेइज्जती वाली बात छुपाई होती तो इतने झगड़े ही नहीं होते। और आपको पता है पापा, इसीलिए मुझे लगता है कि हम जैसी लड़कियों के साथ अगर कोई बदतमीजी करता है तो ऐसे ही झगड़े होते हैं, और इसीलिए वो किसी को कुछ भी बिना बताए अपने अंदर ही अंदर बस घुट घुट के जीती रहती है। मुझे भी वही करना चाहिए था। तू क्यों दुखी हो रही है बेटा? गलती उस नीच जाति वालों ने की है, सजा भी वो नहीं भुगतनी पड़ेगी। तू मेरे घर की महालक्ष्मी है, मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। कभी रोना मत। इस हालात के लिए जो जिम्मेदार है वो अगर एक बार मौत से बच भी गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझसे बच गया, क्योंकि मैं उसकी मौत को फिर से लिखने वाला वो यमराज हूँ जिससे वो बच नहीं पाएगा। तू देखती जा, मैं उसकी मौत की कहानी फिर से लिखूंगा।
चला जा, अंदर आ। मालिक, जैसा आपने कहा था इसे ले आई हूँ मैं। मैंने इसे समझा कर देख लिया, पर ये उस सूरी से शादी करने की जिद पर अड़ी हुई है। कितने रिश्ते लेकर आई थी मैं, पर उसके चक्कर में इसने सब खराब कर दिए। अब आप ही इसे थोड़ा समझाइए ना मालिक। अरे जब पूरा गांव कह रहा है कि सूर्य मर चुका है, तो तू क्यों कह रही है कि उसी से शादी करेगी? क्या लाश से शादी करेगी तू? अगर वो जिंदा है तो बता वो कहाँ है, बोल कहाँ है वो। नहीं बताऊंगी। जैसा तुम सोच रहे हो वैसे ही वो जिंदा है। जिसने भी उसकी जिंदगी बर्बाद की है वो उन सबको छोड़ेगा नहीं, फिर चाहे ऊपर वाला भी कोशिश कर ले, कोई भी नहीं बचेगा। इतना भरोसा? वो क्या हमें छोड़ेगा? हम उसे नहीं छोड़ेंगे। तू उसे जान से ज्यादा प्यार करती है ना। अगर तू मरेगी तभी वो आएगा ना। तुझे क्या लगता है कि तेरे बिना बताए मैं उसे नहीं बुला पाऊंगा? गलत फहमी में जिंदा मत रहे, तुझे मार कर ही मैं उसे यहाँ बुलाऊंगा। तुझे क्या लगता है मैं छोड़ दूंगा तुझे? मालिक, बोल। मालिक ये आप क्या कर रहे हैं? मालिक मेरी बच्ची को क्यों मार रहे हैं? आप बता ना छोड़ मुझे। दीजिए। मालिक, मालिक छोड़िए इसे। बहुत प्यार आ रहा है बच्ची पर। क्या इसी तरह मुझे अपनी बेटी से प्यार नहीं होगा? नीच जात की है तू भी। नीची जात का बोला? माँ, जब तक मैं तुझे मार नहीं दूंगा ना, वो नहीं आएगा। मालिक, मालिक छोड़ दीजिए उसे। इस तलवार से तेरी जान निकालने में मुझे 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। उस दिन अगर तुमने एक बाप की तरह नहीं बल्कि गांव के बड़े की तरह सोचा होता तो आज ये नौबत नहीं आती। मेरे माँ बाप की जान नहीं जाती, वो जिंदा होते और मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होती। और पता है इस सब की वजह कौन है? तेरी वो बेटी जिसे तूने बड़े लाड़ और प्यार से पाला है। तुझे पता है ये सब उसने क्यों किया? उमा, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? कुछ नहीं होगा। हाँ, क्या कुछ नहीं होगा? तुम होश में तो हो ना? वैसी वो सूरी की तुमसे बनती नहीं है। अब उसने हमें ऐसे देखकर गांव में जाकर बता दिया तो, और ये बात धीरे धीरे मेरे पापा के कान तक पहुंच गई तो तुम्हें पता है ना कि क्या होगा? यही सोचकर डर लग रहा है। क्या बात कर रही हो उमा? अगर पता चल गया तो चल जाने दो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। हाँ? क्या कहा? तुम मुझसे शादी करोगे? मैंने तुमसे कहा है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ जो मुझसे शादी करोगे? हाँ, तुम मेरे लिए बस बिस्तर के सुख तक ही हो, लेकिन जहाँ तक बात शादी की है, तुम मेरे पैर के नाखून बराबर भी नहीं। आसपास के गांव में नायडू का नाम चलता है, समझ गए तुम? और उनकी बेटी के तौर पर मेरी एक इज्जत है। तुम्हारी वजह से मैं ये सब खो दूंगी क्या? लेकिन हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। देखो,
ये प्यार व्यार जैसी फालतू बातें ना साइड में ही रखो तुम। कल को अगर इज्जत के लिए मेरे पिताजी किसी को भी पकड़ लाएंगे ना और मेरी शादी करवा देंगे तो मैं खुशी खुशी कर लूंगी। वैसे भी मैं तुमसे शादी करके जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, यही होने वाला है। देखो काशी, मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रही हूँ। तुम मुझे सुख दे रहे हो, मैं तुम्हें सुख दे रही हूँ। हम दोनों को ऐसे ही सुख मिलते रहना चाहिए और ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। और हाँ, उस सूरी का मुंह बंद करवाना पड़ेगा। मैंने जैसा कहा है वैसा ही करना। मैंने जो कहा था किया? उमा, मैंने सूरी के दुकान के मामले में टांग अड़ा दी है। बाबू क्या हुआ बाबू, आप यहाँ कैसे आए? अरे कुछ नहीं है रतन, तुम बहुत समय से मार्केट में मटन की दुकान खोलना चाहते थे ना, तो कल से जहाँ रतैया के मीट की दुकान है ना, वहाँ अपनी खोल लो। लेकिन बाबू, प्रेसिडेंट साहब से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि रतन दुकान चला रहा है, इसलिए मना कर दिया था कि दुकान नहीं मिलेगी। तो फिर अब प्रेसिडेंट साहब से मैं बात कर लूंगा, मार्केट की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंपी है। अगर कोई प्रॉब्लम आई तो मैं संभाल लूंगा ना। अगर आप इतने भरोसे के साथ कह रहे हैं तो मैं भी देख लूंगा। वो रतन पिछले 20 सालों से उस दुकान के भरोसे ही जी रहा है। ऐसी दुकान उससे छीन लेनी चाहिए, समझ गए ना? गरीब इंसान भूख तो बर्दाश्त कर लेता है पर अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाता। आखिर में वो पैर पकड़ने के लिए भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि रतन के लिए उसकी दुकान ही उसकी जान है और सूरी के लिए उसके पिताजी ही उसकी जान है। वो अपने पिताजी के लिए कुछ भी करेगा। लेकिन क्या ये सब हो पाएगा? असली खेल तो अब शुरू होगा, देखते जाओ आगे क्या होता है। ए रामास्वामी, ये क्या कर रहा है तू? मेरी जगह पर तू क्यों दुकान लगा के बैठा है? यहाँ तमाशा क्यों कर रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। कहा तुझे यहाँ दुकान लगाने के लिए? बता। चलिए पापा, काशी से बात करते हैं। उसी जगह पर मैं 20 साल से मांस बेच रहा हूँ, अब उस जगह पर रामास्वामी दुकान लगा कर बैठा है। ये न्याय है क्या? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तेरे बाप की जगह है क्या? तू कौन होता है बताने वाला? अगर ये बात बाहर पता चली तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। मैं आपके पैर पड़ता हूं साहब, उसे छोड़िए साहब। तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरी बात तो सुनिए मालिक। क्यों सुनूं तेरी बात? मेरी बेटी पर हाथ डालने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? हमारे छूने से मैल चढ़ता है तो अब तो मैंने छू लिया, क्या करोगे? खुद को जला लोगे? तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे नहीं पता तुम लोग क्या करोगे, पर ऐसी सजा दो कि पीढ़ियां याद रखें। अब जाओ। सुबह होने तक उसकी राख भी नहीं बचनी चाहिए। मुझे माफ कर दे सूरी, एक पापिन की वजह से तेरे माँ बाप नहीं रहे, तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। भले ही तू मुझे माफ कर दे और छोड़ दे, पर मुझे खुद से नफरत हो रही है। मार डाल मुझे सूरी, मुझे मार डाल, मार डाल। जाने दीजिए, मेरे और आपके बीच में बस इस तलवार भर की दूरी है। आपने जल्दबाजी में गलती की, लेकिन मैं जल्दबाजी में कोई गलती नहीं करूंगा। मेरी नीची जाति होने का फायदा उठाकर आपकी बेटी और काशी के बीच के नाटक में आप भी मेरी तरह ही शिकार हुए। पिताजी। ओ पापिन, तूने जो मांगा सब दिया। तुझे इतने लाड़ प्यार से पाला और तूने मुझे ये सिला दिया। तुझे जीना नहीं चाहिए, मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। पिताजी, पिताजी, बताइए ना क्या हुआ? आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या पिताजी? मैंने ये सब इसलिए किया था कि आपकी इज्जत ना चली जाए। मालिक,
ये इन सब की वजह तू ही है। मेरे पिताजी ने मुझे सीने से लगाकर पाला था। तूने आज उन्हीं के सीने में खंजर भोंक दिया और मेरे पिताजी को सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। मेरे पिताजी ने मुझे महालक्ष्मी की तरह पाला था और आखिर में तूने उन्हें मेरे हाथों ही मरवा दिया। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं तुझे। पिताजी, पिताजी, पिताजी।